राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको वरुथनी एकादशी के बारे में बताने वाली हूँ। वरुथनी एकादशी 26 अप्रैल को पड़ने वाली है। वरुथनी एकादशी का व्रत 26 अप्रैल को भी किया जाएगा और 27 को भी किया जाएगा। जैसे ग्रहग्रस्त लोग 26 अप्रैल को करेंगे और जो ऋषि मुनि हैं, जो वैष्णव हैं, वो 27 को करेंगे। इसलिए मैं आपको वरुथनी एकादशी की कथा सुनाने वाली हूँ। ये कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसके कौन से फल हैं? इससे करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? सो कृपया करके हमें बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी है और वह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को अभागिन स्त्री भी करती है तो सौभाग्य को प्राप्त होती है। वरुथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग के गए थे। वरुथनी एकादशी के व्रत का फल 10 रहस्य वर्ष तपस्या करने के बराबर है। कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान देने के फल के बराबर वरुथनी एकादशी का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य के इस लोक में भी सुख मिलता है और परलोक में भी सुख मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान, घोड़े का दान और घोड़े के दान से तिलों का दान, भूमि का दान, उससे उत्तम तिलों का दान और स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ अन्न का दान सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि अन्न के दान से हमारे पितर और देवताओं और मनुष्य सभी की तृप्ति हो जाती है। इसलिए अन्न का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में कन्यादान के बराबर माना गया है कि वरुथनी एकादशी के व्रत में अन्न और कन्या का दान का फल मिलता है। जो मनुष्य लाभवश होकर कन्या का दान करता है वह प्रलय को अंत तक में पड़ा रहता है और उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म मिलता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनको पुण्य चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करता है उसको कन्यादान करने का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को 10वीं के दिन से नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं के दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, मसूर की दाल और चना, कोंधा, साग, मधु और दूसरे का अन्न, दूसरे का भोजन नहीं करना चाहिए। स्त्री के संग विहार नहीं करना चाहिए। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए और शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना भी नहीं चाहिए। दांतुन नहीं करना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। चुगली नहीं करनी चाहिए और किसी के साथ पापचित व्यवहार और किसी की चुगलियाँ नहीं करनी चाहिए। पाप करने वाले मनुष्य के साथ में बैठना उठना नहीं चाहिए। क्रोध मिथुन भाषण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वरुथनी एकादशी का नियमों का पालन करना चाहिए। उस दिन अन्न और तेल भी नहीं खाना चाहिए। हे राजन, इस तरह जो मनुष्य एकादशी का व्रत विधि से करते हैं उनको स्वर्ग में प्राप्ति होती है। इस रहस्य में पढ़ने से ही कोई सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है।
इस प्रकार व्रत करने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है और गंगा से स्नान करने के फल से भी उत्तम अधिक फल मिलता है। इस प्रकार मैंने वरुथनी एकादशी की कथा सुनाई है। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। श्री कृष्णम शरणम मम।